वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप आरआरबी एएलपी की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत का डिटेल कॉन्सेप्ट देखे थे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास का जो लास्ट टॉपिक था मेरे भाई आयन था, तो आयन का स्टडी हम लोग कर चुके थे। अब आयन से आगे हमारा क्या आता है, आवेश यानी चार्ज आता है। तो चार्ज है क्या? तो चार्ज कोई भी पदार्थ का एक गुण होता है। ये पदार्थ का क्या है, हमारा चार्ज जो है, चार्ज एक्चुअली में पदार्थ का गुण है। कोई भी पदार्थ का क्या होता है, हमारा गुण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज जो होता है पदार्थ का गुण है, और ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश एक क्या होता है, पदार्थ का गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, हमारा उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की बात हो गई। इसके बाद एक इसका सिंपल सा अगर परिभाषा देखा जाए तो आयन के प्रभाव को चार्ज कहते हैं। इफेक्ट ऑफ आयन इज कॉल्ड चार्ज। अब सवाल है मेरे भाई यहाँ पे चार्ज का गुण के बारे में, ठीक है ना। अगर आवेश का गुण देखा जाए तो गुण क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश अगर होगा, समान पोलैरिटी का अगर आवेश होगा, समान आवेश, ठीक है, समान आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। असमान आवेश, असमान आवेश, तो असमान आवेश क्या करेगा मेरे भाई, आकर्षण करेगा, आकर्षण करेगा। मतलब असमान आवेश कहने का मतलब है एक जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षण, या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये हमारा पहला गुण निकल करके सामने आता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आवेश जो होता है नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। आवेश को कभी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ इसका अवस्था बदला जा सकता है, सिर्फ इसका अवस्था बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ उसका अवस्था बदला जा सकता है। इसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ये जो लाइन है हमारा, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या है हमारा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। याद रख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब सवाल है मेरे भाई, इसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे आवेश जो होता है ऑलवेज जो होता है एडिटिव नेचर में रहता है, मतलब कि बीजगणितीय जोड़ में रहता है। आवेश हमेशा किस में रहता है, बीजगणितीय जोड़ के रूप में रहता है। बीजगणितीय जोड़ के रूप में रहता है। आवेश हमेशा किस में रहता है, बीजगणितीय जोड़, मतलब प्लस माइनस का जो जोड़ होता है उस फॉर्म में रहता है। अब देखिए यहाँ जो होता है आवेश हमेशा क्वांटाइजेशन के फॉर्म में रहता है। मतलब किस में रहता है, क्वांटाइजेशन के फॉर्म में रहता है। आवेश हमेशा क्वांटाइजेशन के रूप में रहता है। मतलब Q इक्वल्स टू NE प्लस माइनस में
Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा क्वांटाइजेशन है प्लस माइनस के रूप में। n हमारा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E हमारा क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन कहते थे। फॉर्मूला तो याद रख लीजिएगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, आवेश जहाँ रहेगा वहाँ द्रव्यमान का होना अब अति आवश्यक है। मैंने आवेश होगा मतलब द्रव्यमान है, लेकिन अगर द्रव्यमान रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आवेश रहता है मेरे भाई। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। जहाँ आवेश होता है, जहाँ आवेश होता है, जहाँ आवेश होता है वहाँ क्या रहेगा, वहाँ द्रव्यमान यानी मास निश्चित होगा। लेकिन जहां द्रव्यमान होगा कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर क्या होगा आवेश होगा, मतलब ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है मेरे भाई आवेश का, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है हमारा किसका, आवेश का, ठीक है। मतलब आवेश हमारा क्वांटाइजेशन के फॉर्म में रहेगा, आवेश हमारा प्रतिकर्षण के समान आवेश प्रतिकर्षण करेगा, असमान आवेश क्या करेगा आकर्षण करेगा। आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ उसके अवस्था को बदला जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और आवेश हमेशा बीजगणितीय जोड़ के रूप में रहता है। साथ ही साथ आवेश हमेशा स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी एक गुण है। आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। आवेश का क्या हो सकता है, हमारा स्थानांतरण हो सकता है। मैंने कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं स्थानांतरित कर सकते हैं। तो भाई आवेश का जो प्रकार होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है ऋणावेश जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज कहते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। धनावेश तो पॉजिटिव आयन का जो इफेक्ट आएगा उसको धनावेश कहेंगे, नेगेटिव आयन का जो इफेक्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे ऋणावेश कहेंगे। तो ये हमारा आवेश का। एक आवेश का फॉर्मूला और होता है मेरे भाई, Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या होता है मेरे भाई IT होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I जो है हमारा विद्युत धारा है, I हमारा क्या है विद्युत धारा है, और T हमारा समय है। T हमारा क्या है समय है। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर NE पढ़े, Q बराबर IT, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NE इक्वल्स टू I इंटू टी। तो N इक्वल्स टू I इंटू टी बाई ई होगा। तो ये जो N है ये N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मेरे भाई आवेश होता है। अगर पूछ देगा तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए आवेश का इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का इंडक्शन कैसे होता है पहले इस चीज को समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। अगर ये हमारा क्या है एक कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बी हमारा ध्यान दीजिएगा एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। बी हमारा क्या है एक आवेशहीन ऑब्जेक्ट है, आवेशहीन मतलब उदासीन, ये कंप्लीटली उदासीन ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए ये वस्तु ए और वस्तु बी अगर भौतिक संपर्क में आएगा, भौतिक संपर्क अगर भौतिक संपर्क में आएगा, ध्यान दीजिएगा भौतिक संपर्क मतलब क्या होता है फिजिकल टच, मतलब कि ये दोनों जैसे कि ये वस्तु ए है ये वस्तु बी है, ये अगर भौतिक संपर्क आएगा तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो बी वाला में भी क्या होगा
पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हमारा बी में क्या हो जाएगा, फिर बी में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा भौतिक संपर्क से। तो कोई भी वस्तु अगर पॉजिटिव चार्ज वस्तु के साथ अगर मैंने उदासीन वस्तु अगर भौतिक संपर्क बनाता है तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो अगर कोई ऋणात्मक वस्तु है और उसमें अगर आवेशीन वस्तु अगर भौतिक टच बनाता है तो उसमें क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। और अगर यदि यहाँ पे फील्ड संपर्क मतलब कि क्षेत्र संपर्क, क्या होता है, क्षेत्र संपर्क मतलब जैसे कि आवेश बना है तो इस आवेश का एक फील्ड होगा, इतना दूर तो एरिया होगा मेरे भाई, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर इस एरिया संपर्क अगर बना लेगा, ठीक है, तो एरिया संपर्क बना के यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो बी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो क्षेत्र संपर्क होने से क्या होता है, बी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। बी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी बात ये आ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली, और ऐसे करके अगर फिजिकल टच हो जाता है, एकदम ऐसे देख लीजिए, ऐसे अगर फिजिकल टच अगर हो जाता है हमारा, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ फील्ड एरिया होगा, मान लो यहाँ तक है, और ऐसे इसको फील्ड टच कर देते हैं लेकिन फिजिकल टच नहीं है, तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें अगर नेगेटिव है तो इसमें कौन सा इंडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा। इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव इंडक्शन होगा। क्यों, तो ये भौतिक टच नहीं हो रहा है, फील्ड टच हो रहा है। फील्ड टच यानी क्षेत्र संपर्क जिसको कहते हैं, क्षेत्र संपर्क यानी फील्ड टच, इसको हम लोग लिख सकते हैं फील्ड टच। अगर फील्ड टच होगा तो हमारा बी में नेगेटिव चार्ज बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये भौतिक संपर्क मतलब फिजिकल टच। तो फिजिकल टच होगा तो बी में भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा। तो यही हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज है मेरे भाई। अब इसके बाद जब चार्ज यहाँ पे निकल गया, ठीक है, तो चार्ज के बाद जो अगला पॉइंट आता है मेरे भाई इंडक्शन के बाद, वो हमारा पोटेंशियल का आता है। किसका आता है, हमारा पोटेंशियल का, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, विद्युत विभव की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो विद्युत विभव की अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव क्या कहता है, समझिए कि एक इन्फिनिटी में एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इन्फिनिटी में क्या एक टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को मूव करा करके पी पॉइंट पे ला रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पी पॉइंट पर ला रहे हैं, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव कर रहा है इधर पी पॉइंट पे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा मेरे भाई, वर्क डन होगा मतलब कार्य होगा। तो अगर कार्य होगा तो ये कार्य जो बोलता है इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। मतलब सीधा सीधी इसका अगर परिभाषा देखें विद्युत विभव का तो होगा इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो इस आवेश को अगर इस बिंदु तक लाए हैं तो इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो विभव V इक्वल्स टू कार्य मतलब W बटा आवेश यानी Q0, हमारा Q0 हो जाएगा। मतलब V इक्वल्स टू W बाई Q0, W बाई क्या होगा, हमारा Q0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे आवेश का बीमा पूछता है, ठीक है, आवेश का बीमा, ठीक है। तो आवेश का बीमा जो होगा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, M0 L0 TA, क्योंकि T टाइम का है और I हमारा क्या है, एम्पियर का है, तो आवेश का बीमा हो गया। अब अक्सर विभव का भी बीमा पूछता है, विभव का बीमा। तो विभव का बीमा अगर निकालना है हमको तो कार्य का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर T का पावर -2 और आवेश का m0 L0 TA।
तो फाइनली जो V का विभव का जो बीमा आता है मेरे भाई, वो आता है ml² t का पावर -3 a का पावर -1 होता है। तो ये विभव का बीमा है। तो ये अक्सर ये बीमा आपको पूछा जाता है एग्जाम में, विद्युत विभव का बीमा क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये आवेश है, ये आवेश जो है एक तरह से क्या है, हमारा अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आवेश क्या हमारा एक अदिश राशि है, और विद्युत विभव भी, ये भी एक हमारा क्या है, अदिश राशि है। विद्युत विभव भी क्या है, हमारा एक अदिश राशि है। बड़ी पूछता है ये कौन सा राशि है, तो विद्युत विभव क्या है, हमारा अदिश राशि। अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये विद्युत विभव का जो बीमा है, यही बीमा ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव का जो बीमा है, विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, विभवांतर हो गया, और ईएमएफ हो गया, ईएमएफ हो गया। इस सभी का बीमा एक ही चीज होता है, मतलब यही बीमा होता है। अब इसका जो एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक किसका? विभव का, विभव का। तो देखो विभव का जो एसआई मात्रक है, शुरू में जो था इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम्स था, बाद में इसका मात्रक 1 वोल्ट वोल्ट हो गया। इसका एक और मात्रक हो सकता है 1 न्यूटन मीटर पर कूलम भी हो सकता है। तो ये मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं वाट सेकंड पर कूलम भी कह सकते हैं, 1 वाट सेकंड पर कूलम भी कह सकते हैं। तो ये जो विभव का मात्रक वोल्ट आया है, विभव का मात्रक क्या है हमारा? वोल्ट आया है। यहाँ पे देख लीजिए विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट आया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कहानी है मेरे भाई, विभव का मात्रक वोल्ट आने में बहुत बड़ा कहानी है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। तो 1800 ईस्वी का बात है। कब का बात है हमारा? 1800 एडी का, 1800 एडी का बात है, याद रखिएगा। एंडरसन वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम का साइंटिस्ट था? एंडरसन वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था। तो एंडरसन वोल्टा ने जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया और विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने का तरीका बतलाया। इससे पहले जितना भी विद्युत ऊर्जा पे साइंटिस्ट लोग फिलोसफी दिए थे, मतलब जितना भी विद्युत ऊर्जा हम बना रहे हैं उसको हमको कंज्यूम करना था, उसको हम स्टोर करके रख नहीं सकते थे मेरे भाई, समझ लो। इससे पहले जितने भी विद्युत के ऊपर जितने भी साइंटिस्ट रिसर्च किए थे, एंडरसन वोल्टा ने 1800 से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट यही कहते कि विद्युत जितना बनेगा भैया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितना बनेगा उसको आपको कंज्यूम करना होगा, क्योंकि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंडरसन वोल्टा ने रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया और विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का तरीका बतलाया। तो ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, विद्युत ऊर्जा को क्या किया? स्टोर करने का तरीका बतलाया। तो एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी में एक नई क्रांति आ गई, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। तो अब देखो ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद हमारा एक सीरीज आने लगा। इन्होंने जो सेल दिया एंडरसन वोल्टा ने, कौन था हमारा? एंडरसन वोल्टा। तो एंडरसन वोल्टा ने सेल दिया जिसका नाम है वोल्टिक सेल। एंडरसन वोल्टा ने एक सेल दिया, उस सेल का नाम क्या हमारा? वोल्टिक सेल, जिसको हम लोग प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्राथमिक सेल तो बहुत सारा है, सेल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन नाम अभी बता दे रहे हैं। प्राथमिक सेल में क्या आता है? वोल्टिक सेल आता है, डेलियन सेल आता है, लेक्लांची सेल आता है, ड्राई सेल आता है, मरकरी ऑक्साइड सेल आता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल आता है, जिसको हम लोग बटन सेल कहते हैं। ये सब हमारा प्राथमिक सेल है, मतलब यूज एंड थ्रो सेल, एक बार यूज करो और फेंक दो। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक सेल जो होता है, सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल आता है, निकेल कैडमियम सेल आता है, निकेल आयरन सेल आता है। निकेल आयरन जो सेल आता है उसको तो हम लोग एडिशन सेल या बेस सेल के नाम से भी जानते हैं, माने कि क्षारीय सेल। जो हमारा निकेल आयरन सेल क्या हमारा एक क्षारीय सेल है, उसको हम लोग एडिशन सेल के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको हम जब सेल है तो उसमें पूरा डिटेल से कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये सब डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन अभी जब हम एंडरसन वोल्टा की बात करते हैं, एंडरसन वोल्टा ने ये चीज़ करके कितना कुछ दिया, क्योंकि इनका अगर ये वोल्टिक सेल नहीं आता, केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर नहीं बनाते, तो ना आज हमारे पास डेनियल सेल होता, ना आज हमारे पास
क्या बोलते हैं लेक्लांची सेल होता, ना हमारे पास ड्राई सेल होता, ना हमारे पास लिथियम आयन सेल होता, ना हमारे पास लेड एसिड सेल होता, ना हमारे पास आज एडिशन सेल यानी निकल कैडियन निकल आयरन सेल होता, ये सब नहीं होता। आज जो कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें जो सेल लगा हुआ है रिचार्जेबल सेल है, मतलब सेकेंडरी सेल है। तो ये भी देन एंडरसन वोल्टा का ही है। अगर एंडरसन वोल्टा अगर केमिकल एनर्जी से अगर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनाते आज तो ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं पाते, कैमरा में रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते रे भाई। आखिर बैटरी है तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी हमको दे रहा है ना भाई, तब ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगदान किसका हुआ हमारा एंडरसन वोल्टा का हुआ। तो ये फिजिक्स जगत में बहुत बड़ा योगदान एंडरसन वोल्टा ने कर दिया। तो बाद में सबको होश आया कि नहीं भाई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है तो इसका कुछ यूनिट रखा जाए। तो एंडरसन वोल्टा का टो का आकार हटा दिया गया और वहीं से विभव का मात्रक क्या रख दिया गया, वोल्ट रख दिया गया। मतलब कि एंडरसन वोल्टा को सम्मान देने के लिए फिजिक्स में विभव का मात्रक वोल्ट रखा गया है। एक्चुअली में इसका शुरुआत में जो मात्रक होता था जूल पर कूलाम ही होता था मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए आगे जो पढ़ेंगे तो विभव के दो प्रकार होते हैं। विभव के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उच्चतम विभव और एक होता है निम्नतम विभव। एक होता है क्या उच्चतम विभव और एक क्या होता है हमारा निम्नतम विभव। उच्चतम विभव जो होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल में धनावेश वाला जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उच्चतम विभव। और निम्नतम विभव जो होगा जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं निम्नतम विभव कहते हैं। और याद रखिएगा उच्चतम विभव और निम्नतम विभव के अंतर को, उच्चतम विभव और निम्नतम विभव के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। मतलब सीधा सीधी VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या होगा PD होगा मेरे भाई। जहां VA क्या है हमारा उच्चतम विभव है और VB हमारा क्या निम्नतम विभव है और PD हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है मेरे भाई। तो ये था हमारा आवेश का छोटा सा जानकारी। इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षण करते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश को ना ही समाप्त किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ उसका अवस्था को बदला जा सकता है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश हमेशा बीजगणितीय जोड़ के रूप में रहता है। आवेश हमेशा क्वांटाइजेशन के फॉर्म में रहता है जहाँ Q इक्वल्स टू प्लस माइनस N ही होगा, जहाँ N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अब आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक धन आवेश होता है एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश मतलब पॉजिटिव आयन के इफेक्ट को क्या कहेंगे धन आवेश कहेंगे, ऋण आवेश नेगेटिव आयन के इफेक्ट को क्या कहेंगे ऋण आवेश कहेंगे। इसके बाद होता है मेरा इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज में क्या होता है मेरे भाई, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है, जैसे कि हमारा ये हमारा चार्ज बॉडी है और बी हमारा एक अनचार्ज बॉडी है। अगर बी और डी जो अनचार्ज बॉडी है अगर ए के साथ अगर फिजिकल कांटेक्ट यानी भौतिक रूप से संपर्क बनाएगा तो जो चार्ज ए में है हूबहू हमारा बी में इंडक्शन हो जाएगा। मतलब इसमें प्लस है तो प्लस इंडक्शन होगा, इसमें अगर माइनस है इसमें क्या होगा माइनस इंडक्शन होगा। क्लियर है यहाँ पे। और अगर ये क्षेत्र संपर्क बनाएगा, कौन सा संपर्क बनाएगा हमारा क्षेत्र संपर्क अगर बनाता है किसके साथ ए के साथ बी बॉडी, तो क्षेत्र संपर्क बनाने से क्या होता है बीच में एयर गैप आ जाता है। ठीक है, तो एयर गैप आने के कारण बी में अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो बी में हमारा नेगेटिव चार्ज इंडक्शन होगा, और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो बी में हमारा कौन सा चार्ज इंडक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन होगा। तो मतलब फील्ड टच से अपोजिट पोलैरिटी होता है और फिजिकल टच से सेम पोलैरिटी का इंडक्शन होता है अनचार्ज बॉडी में। इसके बाद हमारा आता है विभव। विभव क्या होता है कि इकाई आवेश को अगर अनंत से किसी बिंदु तक घुमा करके ला रहे हैं तो उसके बीच में जो कार्य हो रहा है उसी कार्य को उसी वर्कडन को हम लोग क्या कहते हैं विभव कहते हैं। तो विभव इक्वल टू क्या था ऑर्कडन बटा आवेश, ऑर्कडन बटा आवेश। आवेश का बीमा भी पूछता है तो Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है हमारा IT होता है। I हमारा एक ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी हमारा क्या ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, देखिए आवेश का यहाँ डायमेंशन आपको लिख दिए हैं m0 L0 TA, और ये विभव का डायमेंशन आपको हम लिख दिए हैं। ये डायमेंशन भी पूछता है, देखो यहाँ पे निकालने के ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है
ml स्क्वायर t-2 होता है। और नीचे हमारा अब इसका डायमेंशन लगा दिया था, हमारा क्या हो गया, विभव का डायमेंशन निकल गया। और एक चीज और बता दे रहे हैं, ये जो विभव का जो डायमेंशन है ना, ये एक ब्रिज फॉर्मूला है जो जनरल फिजिक्स को इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के साथ क्या करता है, हमारा कनेक्ट करता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरे भाई। उसके बाद जो विभव होता है, विभव आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चतम विभव और एक होता है निम्नतम विभव। उच्चतम विभव जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को कहते हैं, और निम्नतम विभव किसको कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को कहते हैं। अब विभवांतर किसको कहते हैं, तो उच्चतम विभव और निम्नतम विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, मतलब VA माइनस VB इक्वल्स टू PD, यही हमारा विभवांतर है। और एक मजेदार बात बता दे रहे हैं कि जो विद्युत विभव है, विद्युत विभवांतर है, EMF, इस सारे के सारे क्या हैं, अदिश राशि हैं, और इन सारे का बीमा और मात्रक क्या होता है, समान होता है। जो मात्रक यहाँ पर लिखे हैं देखिए, जूल पर कूलाम, वोल्ट, न्यूटन मीटर पर कूलाम या वाट सेकंड पर कूलाम, ये सारा मात्रक विभव का भी सेम होगा, विद्युत विभव का, विभवांतर का भी और EMF का भी। अब देखो यहाँ पे विभव का मात्रक शुरुआत में क्या था, जूल पर कूलाम था। विभव का मात्रक शुरुआत में क्या था हमारा, जूल पर कूलाम था, लेकिन बाद में वोल्ट क्यों किया गया, तो एंडरसन वोल्टा ने 1800 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1800 ईस्वी में एंडरसन वोल्टा ने रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाया, और विद्युत ऊर्जा बनाने के बाद दुनिया को यह बतलाया कि विद्युत ऊर्जा को हम जमा कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ था ना मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा जितना हम बनाते थे उसको हमको यूज करना पड़ता था, समाप्त करना पड़ता था, मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते थे। मतलब फिजिक्स में इन्होंने क्रांति कर दिया, और इन्होंने एक सेल बना के दिया, जिस सेल का नाम था वोल्टिक सेल, जो हमारा प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है, जो इसको यूज एंड थ्रो सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सेल बहुत सारा बना। इसके बाद वोल्टिक सेल के बाद आपका डेनियल सेल आया, लेक्लांची सेल आया, ड्राई सेल आया, बटन सेल आया। इसके बाद हमारा सेकेंडरी सेल आया, जिसको हम रिचार्जेबल सेल कहते हैं, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल, ये दोनों हमारा क्या कहलाता है, लास्ट वाला ये हमारा एडिशन सेल कहलाता है। एसिड सेल तो एडिशन सेल नहीं कहलाएगा मेरे भाई, लेड एसिड सेल हमारा एसिड एडिशन सेल नहीं है। निकेल आयरन और निकेल कैडमियम ये हमारा एडिशन सेल है। उसके बाद हमारा सिल्वर ऑक्साइड, लिथियम आयन सेल, जो हमारे मोबाइल के जो कैमरा है, अभी हमारा जो कैमरा अभी शूट कर, इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, इसमें लिथियम आयन सेल लगा हुआ है। तो ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देन हमारा एंडरसन वोल्टा का है। अभी इतना बड़ा योगदान दे दिया, तो फिजिक्स में इनका कहीं नाम नहीं था, ठीक है, खाली एगो प्रिंसिपल था, तो इसको सम्मान दिया जाए भाई। सम्मान दिया कैसे दिया जाए, तो विभव का खोज तो इन्होंने किया, स्टोर करने का तरीका इन्होंने बताया, खोज नहीं किया था, हमने स्टोर करने का तरीका बताया। तो एक काम करते हैं कि विभव का जो यूनिट है वोल्ट, इनके नाम पे रख देते हैं, क्योंकि वोल्टा आकार हटा दो तो वोल्ट हो जाएगा। तो जो विभव का यूनिट रखा गया एंडरसन वोल्टा के नाम से रखा गया है। तो ये था मेरे भाई आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय संविधान।